हमने न्याय पत्र के माध्यम से जो नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, निकलते ही उनको अप्रेंटिसशिप का पैसा देने के बाद कहा, इस देश का आदिवासी, इस देश का अनुसूचित जाति, इनको वो देखते क्यों नहीं है? गरीब जनता के लिए उनके दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं आती? जो अमीर और गरीब की खाई है उसको दूर करने के लिए हम लोग जी जान लगाए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आज घोषणा पत्र भाजपा ने जारी किया है, किस तरह से प्रतिक्रिया? देखिए, घोषणा पत्र को मैंने तो पूरा अध्ययन नहीं किया है, मगर जो भी मुख्य बिंदु मैंने देखे हैं, हमने न्याय पत्र के माध्यम से जो नौजवानों को नौकरी देने की बात कही, निकलते ही उनको अप्रेंटिसशिप का पैसा देने के बाद कहा, 30 लाख नौकरी पहले वर्ष में देने कहा। उसको देखते हुए महिलाओं को जो हमने आधा सम्मान दिया है पूरा, कि हर चीज़ में उनको आधे हिस्सेदारी होगी, उनको हम प्रति वर्ष लाख रुपया देंगे, इसके बारे में। और किसानों को जो हमने एमएसपी को न्यायिक दर्जा प्रदान करने की बात कही है, उनको हर चीज़ में सुविधा देने की बात कही है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं भी कुछ नहीं है। इसके बराबर की चीज़ें भी उल्लेख नहीं है। हमको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस देश का श्रमिक, इस देश का आदिवासी, इस देश का अनुसूचित जाति, इनको वो देखते क्यों नहीं है? गरीब जनता के लिए उनके दिमाग में ऐसी बातें क्यों नहीं आती? चुनाव घोषणा पत्र में जो अमीर और गरीब की खाई है उसको दूर करने के लिए हम लोग जी जान लगाए हुए हैं। हम चाहते हैं कि गरीबी किस तरह के कुछ आगे बढ़े, पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़ें, मगर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये निश्चित रूप से भारत के लोगों के लिए नहीं, संविधान के बदलने की दिशा में किया गया प्रयास है। एक बार फिर मोदी की गारंटी की दुहाई दी जा रही है, जिस तरह से, उस पर क्या? देखिए, उनकी गारंटी पर विधानसभा में घोषणा पत्र लाया गया। उस विधानसभा के घोषणा पत्र में भी जो उनने गारंटी कही थी, उसमें से 101 ऐसे बिंदु हैं जिनको उन्होंने सत्र के दौरान भी नहीं छुआ। उनमें ऐसे बिंदु हैं 101 जो किसी प्रकार के बजट में शामिल नहीं किया गया। तो जब यहाँ के प्रदेश के स्तर के उनके द्वारा दिए गए चुनावी वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में भारत के लोग कैसे विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उन्हें फ़ायदा पहुँचाएगा? लोकतंत्र पर खतरा बताया है, किस तरह से, किन से खतरा? लोकतंत्र के जितने भी हमारी न्यायिक संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि अब चुनाव आयोग तक को उनने बदलने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट से एक प्रतिनिधि होता था, उनको उनने बदल दिया। अब खुद वो 2 मंत्री रहेंगे। हमारे अन्य जितनी भी संस्थानें हैं उनके पावर कम किए जा रहे हैं, और हर बात पर ये दुहाई दी जा रही है कि आज की नई आवश्यकता है। तो भारत के लोकतंत्र को बदलने से क्या मिलेगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अभी जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार है और लगातार जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ की सरकार दावे कर रही है कि भाजपा जो है पिछले 3 महीने में बेहतर काम किया है। क्या इसका जो असर लोकसभा चुनाव में? आपका एक आध कोई काम याद हो यदि आपको भी, तो बता दो। मुख्यमंत्री के शपथ लेने के पहले हमारा हसदेव का जंगल कट गया, हजारों पेड़ कट गए। उससे नुकसान क्या होगा? जो इस क्षेत्र में हसदेव नहर से पानी आता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। पहले 2 देते थे, अब 1 के लिए दे रहे हैं। अब ऐसा समय आने वाला है कि वो भी नहीं मिलेगा। तो क्या फ़ायदा मिला 3 महीने में? हमको तो नहीं दिख रहा है कोई फ़ायदा हुआ। ये
हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, जिनका साफ कहना है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो शून्य है और उस पर कहीं पर भी कोई असर इस लोकसभा चुनाव में नहीं होगा। और जिस तरह से कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाया है और यहाँ पर जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात हुई है, निश्चित तौर पर उसका फायदा कांग्रेस को होगा। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।